हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएम एजुकेशन। और ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि नेटवर्क थ्योरी का सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैंने ऑलरेडी फेसबुक में अपलोड किया हुआ है इस क्वेश्चन को, और कुछ लोगों ने इसका आंसर भी किया था। तो इसका चलो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे काम आएगा जरूर। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किट इज शोन इन फिगर VR इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सर ये VR कौन है यहाँ पे? ये VR, ये गिवन है आपको VR। ये पूरा नेटवर्क आप देख रहे होंगे P Q R S, ये 4 नोड के बीच में ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है। तो भाई अपने पास जो VR की वैल्यू है, यहाँ पर VR की वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसी फिगर में यहाँ पे एडिट कर रहा हूं। ये मेरे पास है सर 5 वोल्ट। सर ये 5 वोल्ट तो होना ही था यार। सर क्यों? क्योंकि अपने पास इस नेटवर्क में, इस ब्रांच में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो है और 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, मतलब 5 वोल्ट ड्रॉप तो होना ही था। ठीक, अगर ये गिवन नहीं भी होता ना तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो VC इक्वल टू 4 sin ओमेगा t आपको गिवन है। VC सर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 4 sin ओमेगा t, एक AC वोल्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। क्या अपने पास ये सर AC वोल्टेज, ये साइनसॉइडल वोल्टेज मेरे पास। ठीक, उसके बाद ये 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है इस नोड के क्रॉस, और यहाँ 1 एम्पीयर का करंट है, और लेट सपोज यहाँ पे IL फ्लो है। ये इंडक्टेंस मेरे पास 2 हेनरी का यहाँ पे इंडक्टेंस लगा हुआ है, और VL की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ये VL की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं, तो भाई सबसे पहले आप जानते हो कि अगर मैं कैपेसिटर को देखता हूं, ठीक, तो कैपेसिटर में प्लस माइनस मैंने पोलैरिटी लिया VC, और उसमें जो करंट फ्लो है लेट्स सपोज ये IC। ये तो भाई इसका मुझे पता है कि करंट और वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है सर? IC इक्वल टू होता है C, ये IC इक्वल टू C dVC बाय dt, ये होता है। जानते हैं आप लोग सभी इसको। ठीक, और इसमें डिफरेंट क्या है सर? इसमें डिफरेंट ये है कि जब मैं एक रेजिस्टेंस की बात करता हूं, ये रेजिस्टेंस मेरे पास, तो ये हो गया R, और यहाँ पे जो करंट फ्लो है पोलैरिटी प्लस माइनस P, तो मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसे लिखता हूं V इज इक्वल टू IR। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूं सेम रेजिस्टेंस का, और इस बार मैंने करंट का डायरेक्शन को चेंज किया है, और मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस, ये पोलैरिटी मेरे पास प्लस माइनस P, तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखना पसंद करता हूं सर? V इज इक्वल टू माइनस ऑफ IR। आप देख सकते हो कि जो करंट यहाँ पे है ये पोलैरिटी प्लस टू माइनस फ्लो है, मतलब V इज इक्वल टू IR। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पोलैरिटी को देखा प्लस टू माइनस, दैट इज ओके, लेकिन करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो है, तो माइनस टू प्लस फ्लो है, इसका मतलब V इज इक्वल टू माइनस IR। ठीक, तो भाई इसके लिए भी तो वही है अपने पास, प्लस और माइनस, IC इज इक्वल टू CV dVC बाय dt। लेकिन अगर मैं यहीं पे सेम कैपेसिटर को लेने वाला हूं, ये सेम कैपेसिटर है, और ये प्लस माइनस, और करंट का डायरेक्शन को मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास सर IC इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस ऑफ C dVC बाय dt। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक, सेम एज इट इज सिनेरियो जो होता है वो मेरे पास इंडक्टेंस के लिए भी होने वाला है। अगर मैं चलो यहाँ पे बात करता हूँ इंडक्टेंस का, तो उस केस में क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? ये देखो इंडक्टेंस, ये ऐसे दिखता है, ये L, और यहाँ पे करंट फ्लो है मेरे पास IL प्लस और माइनस VL। अगर मैं इसको देख रहा हूं ध्यान से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सर VL इज इक्वल टू L DIL बाय dt, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी इंडक्टेंस में मैंने पोलैरिटी को चेंज किया प्लस माइनस VL, चलो पोलैरिटी चेंज नहीं करते, क्या करते हैं अपन, इस बार करंट के डायरेक्शन को मैंने चेंज किया, तो ये हो गया मेरे पास, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? VL इज इक्वल टू माइनस L, ध्यान देना आप लोग, माइनस L DIL बाय dt। सो ये मैंने आपको यहाँ पे 6 चीजें यहाँ पे पूरा फॉर्म किया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। समझ में आएगा आपको ये चीज? सर आपने ये क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो है प्लस टू माइनस फ्लो है, और मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूं, तो यहाँ पे IC जो है, जो फ्लो है वो माइनस टू प्लस फ्लो है। और अगर यहां पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मुझे ये पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करना था, जो मैक्सिमम लोग यहां पे मिस्टेक करते हैं।
अगर आपने ये पोलैरिटी को नहीं देखा, आपने इस कैपेसिटर को डायरेक्टली देखा और ये इक्वेशन को लिख दिया, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। अगर कर भी गया तो वो आंसर गलत होगा। समझ में आ गई बात? दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन होना चाहिए आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के पार्ट में पूरी सीरीज में, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक, तो चलो ओरिजिनली यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं ये नोड की बात करता हूं तो लेट्स सपोज मेरे पास ये नोड ए है। लेट्स सपोज ये मेरे पास नोड ए है। तो एट नोड ए, ये मैंने बात किया नोड ए का, तो कैसे लिखते हैं? सर कैसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सभी चीजों में यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे बात हो रही है करंट्स के लिए। समझ में आ रहा है? उस नोड के क्रॉस 1-2 एम्पीयर का करंट इनकमिंग है, 1 एम्पीयर करंट इनकमिंग है, आईसी इनकमिंग है, आईएल आउटगोइंग है। ठीक, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो मैं ऑलवेज इनकमिंग को, ध्यान सुनना, इनकमिंग को मैं नेगेटिव लेता हूं और आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूं। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। तो देखो मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, सर ये हो गया -2 इनकमिंग, -1 इनकमिंग, फिर उसके बाद माइनस आईसी, ये भी इनकमिंग है, बढ़िया ना, इनकमिंग आईसी, और उसके बाद प्लस आईएल इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहां से आईएल की वैल्यू मेरे पास आ रही है सर आईसी प्लस 3। समझ में आई आपको चीज? सर आईसी प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। अब सर यहाँ पे आईसी की वैल्यू गिवन है आपको क्या? सर आईसी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या अपने पास? आईसी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आईसी को निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैपेसिटर को मेरे पास क्या हो रहा है कि कैपेसिटर में अपने पास सर आईसी इज इक्वल टू हम लिखते हैं सी डीवीसी बाय डीटी, ये लिखते हैं हम लोग। और आईसी इज इक्वल टू ये हो गया सर सी की वैल्यू 1 इंटू डी बाय डी। सर वीसी की वैल्यू ना गिवन है अपने को, ये देखो ये वीसी की वैल्यू गिवन है 4 sin ओमेगा टी, तो इसको पुट कर लो तो ये हो गया अपने पास 4 sin ओमेगा 2 और ओमेगा की जगह पे अपने पास है 2, ये 4 sin ओमेगा 2t। ठीक है, तो यहां से इसका अपन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 8 cos 2t। ठीक, मिस्टेक कर रहे हैं क्या? सर यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो है -2 प्लस, समझ में आ रहा है? -2 प्लस करंट फ्लो है, इसलिए यहां पे अपन क्या लिखने वाले हैं? तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं सर फ्रॉम फिगर अपने को दिख रहा है कि ये अपने पास है माइनस, ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन अभी गड़बड़ हुआ था ना, इसलिए मैंने यहां पे जानबूझ के वहां पे माइनस नहीं लिखा। तो ये चीज अब आप कभी भूलोगे नहीं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो अपने को आईसी की वैल्यू पता चल गई कि भाई ये अपने पास है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं सर आईएल इज इक्वल टू ये हो गया -8 cos 2t प्लस 3, ये आ गया मेरे पास सर आई एल की वैल्यू। सर ये ऑप्शन में गिवन है क्या? यार ये ऑप्शन में भी गिवन है, ऑप्शन ए, ये करेक्ट नहीं, रॉन्ग। अरे अपने को चाहिए था सर वीएल की वैल्यू चाहिए अपने को, नॉट आईएल। ठीक, तो भाई अपने को तो पता है ना कि जब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एक इंडक्टेंस का तो मैं लिखता हूं सर वीएल इज इक्वल टू एल डी आई एल बाई डी टी। बस ध्यान ये रखना कि सर पोलैरिटी यहाँ पे कैसी है, +2 माइनस, और करंट फ्लो है +2 माइनस, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, समझ में आ रही बात? लेकिन पोलैरिटी जो है एज यूजुअल अपना कन्वेंशनल वे पे ही है, +2 माइनस, ठीक है, और करंट फ्लो है +2 माइनस यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं वीएल को लिखूं सर एल की वैल्यू कितनी है सर 2 हेनरी, सो 2 इंटू सर डी बाय डी टी, आईएल ऑफ टी की वैल्यू भी फाइंड किया हम लोग 3 - 8 cos 2t। ठीक, चलो इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया अपने पास सर ये इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया कांस्टेंट वैल्यू का, तो यहां पे आप बोल सकते हो 8 माइनस, तो यहां पे सबसे पहले तो आएगा सर sin 2t। ठीक, और 8 इंटू 2 16 इंटू 2 हाउ मच? 16 इंटू 2 सर 32, और माइनस माइनस एक प्लस, इसका मतलब कि सर VL की वैल्यू मेरे पास 32 sin ओमेगा t, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2t। ठीक, तो ये अपने पास हो गया आंसर। और इसका ऑप्शन कौन सा हो रहा है चेक करो तो जरा। सर ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन बी, ये देख लो ऑप्शन बी 32 sin 2t। ठीक, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे करंट को मैनेज करते हैं इंडक्टेंस में, रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में, कैसे करंट फ्लो रहा है +2 माइनस का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मुझे लगा ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके इस क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक अच्छे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।